हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का जो पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो है मूलों की प्रकृति और विविधकर ज्ञात करना सीखेंगे। माना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ पे अगर हम विविधकर देखें, विविक्त कर, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नोट में कुछ याद रखेंगे। डी डी का मान यानी विविधकर का मान, डी अर्थात विविधकर। अगर धनात्मक है तो मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो मूल वास्तविक और असमान होगा। असमान मतलब समान नहीं होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। असमान को हम भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, डी का मान ऋणात्मक, तो मूल, डी का मान ऋणात्मक है तो मूल काल्पनिक, अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। नंबर 3, डी का मान अगर 0 आता है तो मूल समान, समान को हम समान या बराबर भी लिख सकते हैं। तो मूल समान या बराबर, मूल वास्तविक होंगे और आपस में बराबर होंगे। समान, इसको हम लिख सकते हैं समान और वास्तविक। अगर धनात्मक है तो यहां भी वास्तविक लिखेंगे, वास्तविक और असमान। असमान को भिन्न भिन्न भी लिख सकते हैं। और अगर डी का मान ऋणात्मक है तो मूल आप चाहे काल्पनिक लिख दीजिए या कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर डी का मान 0 आता है तो मूल समान या बराबर वास्तविक होगा। नंबर 4, नंबर 4 में देखेंगे, डी का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है तो मूल, अगर इस तरीके से है तो मूल वास्तविक परमेय और असमान होगा। वास्तविक परमेय और असमान
होगा। ये 4 पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। अगर कहेगा विभेदकर ज्ञात कीजिए तो विभेदकर ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, या मूलों की प्रकृति कहेगा तो तब भी हम विभेदकर निकालेंगे। विभेदकर निकालने पर हमको पता चल जाएगा कि वो इन चारों में से किसको फॉलो कर रहा है। तो आइए हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, बोर्ड में आ चुका है। सवाल हम लोग लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इस क्वेश्चन में कहता है विभेदकर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताइए। तो देखते हैं, तुलना स्क्वायर प्लस bx प्लस c जीरो से करने पर, तो a के बराबर 2 है। देखिए a के बराबर 2 है और b के बराबर -4 है, चिन्ह सहित लेना होगा, -4, और c के बराबर 3 है। ये हो गया, माना विभक्त कर d है, तब d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां हम रख देंगे b का मान दिया है -4, इसका स्क्वायर 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान 3 है। 4 चौका, अगर किसी का कोई भी ऋणात्मक अगर पूर्णांक है तो उसका अगर घात सम है तो प्लस हो जाएगा गुणा में। तो 16 और 4 दूनी 8, त्रिक 24। अब इसमें 24 में से 16 को घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, 16 8 24। तो यहां हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूल चाहे काल्पनिक लिखो या वास्तविक नहीं है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। ये हो गया, इस तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे। तो एक सवाल हम लोगों ने सीखा, अब अगला देखते हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। परीक्षा में कभी कभी मूलों की प्रकृति पूछ लेता है, या आप विकल्प में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें पूछ लेता है कि विभेदकर ज्ञात कीजिए। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे विभेदकर कैसे निकालते हैं। पहले तो दिए गए समीकरण की तुलना हम लोग करते हैं। जो हमारा व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उससे हम लोग तुलना कर लेते हैं। और सवाल लेते हैं, द्विघात समीकरण का जो ये सवाल है विभेदकर ज्ञात करना, कभी कभी विभेदकर को हम लोग विवेचक भी कहते हैं। विभेदकर का विभक्त कर, इसका दूसरा नाम विवेचक भी होता है, इसलिए हमें जानना चाहिए। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो कुछ सवाल और लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे विभेदकर ज्ञात करना। दो एक्स स्क्वायर
2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसमें कहता है कि विविधकर ज्ञात करो। विविधकर यानी विवेचक कहता है, विवेचक ये ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x और प्लस 6 बराबर 0 की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर फिर a के बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिर विविधकर निकाल देंगे b² माइनस 4ac, ये हमारा सूत्र होता है। b का मान -7 है तो स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे ये का मान 2 है गुणे c का मान 6 है। तो यहाँ 7×7 प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसका घात सम है, सम होगा तो प्लस हो जाएगा। कोई भी ऋणात्मक चिन्ह अगर पूर्णांक में है और उसका स्क्वायर है यानी सम के रूप में है तो प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 6 48 बराबर 49 में 1 48 गई 1 हो जाएगा। तो ये हमारा विवेचक हो गया। विविधकर को हम विवेचक के नाम से भी जानते हैं। और सवाल देखते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, इसमें हमें विविधकर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं की तुलना a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 2। सूत्र हमारा वही होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान -4 है, स्क्वायर करेंगे -4 गुणे ये का मान 1 है गुणे c का मान 2 है। 4 चौका 16 हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस है और उसका घात सम है तो प्लस में हो जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 8, 16 में 8 निकाल दो 8। तो विविधकर हमारा 8 आ गया, ये आंसर हो गया। और सवाल देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को देखना, उसके बाद बताना पढ़ाने का तरीका कैसा है। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो अपने पढ़ाने के शैली में मैं परिवर्तन करूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और देखते हैं, अब उसको तो निकालना हम लोग जान गए, प्रकृति ज्ञात करना भी सीख लिए हैं। कुछ सवाल और देखते हैं जिसमें कुछ मान ज्ञात करने के लिए कहता है। एक सवाल लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूछता रहता है, सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। कहता है कि मूल समान है, क्या कहे समान है या बराबर है। तो कहता है k का मान ज्ञात करो, यानी k का मान निकालना है। मूल अगर समान है तो उसका सूत्र हमारा क्या है। अब यहां हम तुलना नहीं करेंगे क्योंकि तुलना करना आप लोग सीख गए होंगे। ये बराबर 2, b बराबर k और c बराबर हो जाएगा 3। a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 हो गया। क्योंकि मूल बराबर है, चाहे बराबर कहो या समान, एक ही चीज है, इसलिए
डी बराबर हमको 0 रखना होगा। अब लिखेंगे हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ डी का मान तो हम 0 कर ही लेंगे, मूल जब बराबर कहेगा तो डी का मान 0 होगा। या इसको ऐसे रखिए, बी का मान हमारा है के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 है गुणे सी का मान 3 है। के स्क्वायर माइनस 4 से 12 और दुना 24। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर के स्क्वायर, तो के बराबर हो जाएगा, अब के स्क्वायर इधर लाएंगे तो 24 होगा, तो के बराबर हो जाएगा 24 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो 24 का वर्गमूल 6 गुणे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर के का मान कितना आएगा 2√6 प्लस माइनस में देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कोई भी सवाल अगर पूछता है तो आप लगा सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार।